हाँ, तो अब हम लोग करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज डुअल नेचर के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, एकदम प्रैक्टिकल, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20, वही एनसीईआरटी के, बोल रहा है कि एस्टिमेट द स्पीड, सुनिए क्वेश्चन सुनिए और आप अपना पीडीएफ निकाल लीजिए कहां पर है। एस्टिमेट द स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ हीटेड एमिटर of an evacuated tube impinge on the collector maintained at potential difference 500 volt with respect to the emitter. Ignore the small initial speeds of the electrons. The specific charge of the electron, that is E by m, is given to be इतना। क्वेश्चन देखिए है बड़ा सिंपल लेकिन घुमा दिया है, लंबा चौड़ा थ्योरी लिखा है। मैं आपको समझा रहा हूं क्या लिखा है। हमारे पास एक छोटा सा फिलामेंट है, हम इसको वोल्टेज देंगे जिससे इस फिलामेंट में गर्मी आएगी, ये गर्म होगा और इससे फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे जिसका इनिशियल स्पीड नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल। समझ गए? इलेक्ट्रॉन यहां से निकल तो गया लेकिन इसका स्पीड जो है वो नेग्लिजिबल है। अब इसके सामने में एक कलेक्टर रख दिया गया है, कलेक्टर, ठीक है, जिसका पोटेंशियल 500 वोल्ट कर दिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू द एमिटर, विथ रेस्पेक्ट टू द एमिटर, ठीक है। ऑन है ना? इज इट स्विच ऑन? थैंक यू। क्या देखना पड़ता है, पता चला कि पूरा कर दिया और बाद में जाकर देखा ले बेटा ऑन करना ही भूल गया था। घर में वैसे ही होता है मेरे साथ, फोन लगाते हैं चार्जर में और 2 घंटे बाद देखते हैं कि स्विच ऑन करना ही भूल गया। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो इस 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को पाते हुए ये इलेक्ट्रॉन सड़क से निकल जाएंगे, तो वही स्पीड एस्टिमेट करना है। सोचिए नॉर्मल एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था और एडिशनल एक्सरसाइज जिसको आप लोग बहुत तोप मानते हैं, वो जो पहला क्वेश्चन है सेम है, सेम, बट एक कहानी बना दिया है। अब इसको मैंने एमिटर मान लिया, इसको मैंने कलेक्टर मान लिया। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, एक एमिटर प्लेट रखो, एक कलेक्टर प्लेट रखो। ये एमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाओ, जिसके पास कुछ भी इनिशियल स्पीड ना हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर सिंस इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट का है, तो ये इलेक्ट्रॉन सड़क से निकलेंगे, तो इसका स्पीड निकालो। सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ये पोटेंशियल किसको मिला? इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा? एनर्जी होगा। फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल, फिर ये वर्क काय में जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। फॉर्मूला ½ mv²। चलो खत्म, खत्म यार। आप इसको और इसको इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो QV इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, QV इज इक्वल टू ½ mv²। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वेलोसिटी है। मैं छोटा भी ऐसा लिखता हूं, बड़ा भी ऐसा लिखता हूं, चाहे साइज कितना भी छोटा बड़ा हो, और न्यू ऐसा लिखता हूं, ठीक है। तो चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। पोटेंशियल कितना? 500। हाफ मास किसका? इलेक्ट्रॉन का। और वेलोसिटी आपका निकल जाएगा √2 × 1.6 × 10⁻⁻19 into 500 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31 मीटर पर सेकेंड। अब इसी का पार्ट बी में एक क्वेश्चन है, ये हो गया ऐसा। अब क्या बोल रहा? यूज द सेम फॉर्मूला यू एम्प्लॉयड इन ए पार्ट में जो आपने फॉर्मूला लगाया था,
टू ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन स्पीड फॉर एन कलेक्टर पोटेंशियल ऑफ 10 मेगावोल्ट। यानी 500 वोल्ट के जगह अगर मैंने 10 मेगावोल्ट दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना स्पीड होगा? बेटा यहां पर भी आपका आंख जो है वो चकाचौंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, करना क्या है बेटा, यही फॉर्मूला यूज करना है। बस 500 के जगह कितना लिखना है मैं आपको? 10 मेगावोल्ट। तो जब आप ऐसा कीजिएगा 2 इंटू ई इंटू 10 मेगा मतलब 10⁶ बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। अब ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। समझे? तो आप फिर कैसे करोगे? अभी नहीं बताऊंगा। कोई तो भी एक क्वेश्चन में पूछा है कि आप कैसे करोगे, नहीं सॉरी इसी में पूछा है, इन व्हाट वे इज द फॉर्मूला टू बी मॉडिफाइड। कुछ नहीं, देखो बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आइंस्टाइन के द्वारा जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आपके सिलेबस के बाहर है, क्या बोला है कि जब कोई मैटर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है, उस समय उसका मास उतना नहीं होता है जितना उसका मास तब था जब वो रेस्ट पे था। समझ गए? यानी जब रेस्ट पर रहता है तो मास को हम कहते हैं m0 और इसको बोलते हैं रेस्ट मास। When a matter is at rest, that time the mass of the body of the matter is known as rest mass. लेकिन जब उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है, it is comparable to the speed of light, तो उसका मास बढ़ जाता है। तो उस बढ़ा हुआ मास का फॉर्मूला है m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। यही है रिलेटिविस्टिक मास, दिस इज रेस्ट मास। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चले और उसका रेस्ट मास मान लीजिए इतना है 9.11 10⁻⁻31, तो v वेलोसिटी से चले और वो v जो है c से कंपेरेबल है, मतलब वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो अच्छा खासा फर्क पड़ेगा इसमें और इसमें। समझ गए? तो कुछ नहीं करना है, अगर आप इसके जगह ऐसा कुछ लिख देते हैं, ऐसा अगर कुछ लिख देंगे इसके जगह, तो आपका वेलोसिटी बकायदा लेस देन c आएगा। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि ये बढ़ जाएगा ना, बहुत बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। 20 नंबर हो गया। अब 21 देखिए। 21 क्वेश्चन क्या है सुनिए। अरे वीडियो को पॉज कीजिए, 20 नंबर सॉल्व कीजिए, आंसर सब लाइए, उसके बाद आप 21 देखिए। ये सही तरीका हुआ। एक बार में पूरा देख लेंगे, एक बार में पूरा करेंगे, इससे आपको लगता है कि समय बचता है, बट याद रखिएगा समय के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप रुक रुक के देखिए, एक बार में देखिए, समय उतना ही लगता है। समझे? 4 मान लीजिए आपके पास गवार फल्ली है, यू हैव 4 गवार फल्ली, यू हैव 4 इलिटरेट फल्ली। अब एक आदमी क्या करता है, इसको एक बार में काटता है, यानी एक उठाता है, उसको काटता है, 1 2 3 4 5 ऐसा काटता है। फिर दूसरा उठाता है, 1 2 3 4 ऐसा काटता है। फिर 1 2 3 4 ऐसा काटता है। बट मत भूलिए, ये काटने से पहले आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा। फिर जब इसको उठाएंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप चारों एक साथ करोगे तो आप क्या सोचोगे कि मैं एक साथ सबका ये पोर्शन रिमूव कर दूंगा, एक साथ सबका पोर्शन मैं रिमूव कर दूंगा, फिर एक साथ घटाट 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 काट दूंगा। समय उतना ही लगता है, क्योंकि ये सभी इक्वली लंबे नहीं होते। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत लंबा होता है। समझे? तो एडजस्ट करके काटिए, एक एक करके काटिए, एक ही बात है। समझ में आया? बट थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, ये सब्जी काटने का बात है और ये क्वेश्चंस करने का बात है। अब आप आर्ग्यूमेंट मत करना, क्या बात कर रहे हैं सर, 5 मिनट में काट के दिखाता मैं आपको 1 किलो गवार फल्ली। डोंट एक्ट एज इलिटरेट व्हाइल कटिंग इलिटरेट फल्ली। बकवास। इधर देखो 21 नंबर, a monoenergetic electron beam
मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम विथ इलेक्ट्रॉन स्पीड 5.20 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, स्पीड देखिए लाखों में है, is subjected to a magnetic field, is subjected to a magnetic field कितना 1.30 इंटू 10⁻⁻⁴ टकला, नॉर्मल टू द बीम वेलोसिटी, यानी ऐसा अंदर जा रहा मैग्नेटिक फील्ड और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रॉन को लॉन्च कर रहा हूं, मार रहा हूं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ट्रेस्ड बाय द बीम गिवन E बाई एम। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी E बाई एम दिया हुआ था, ठीक है, कितना 1.76 10⁻11। बेटा इसको ना स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, चार्ज टू मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या होगा फॉर्मूला में जब E और M आएगा ना, तो E और M सेपरेटली पुट मत करना, E बाई एम के जगह ये पुट कर देना। अब ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का है नहीं यार, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा ऐसा ऐसा करके ऐसा गोल घूम जाएगा, तो रेडियस क्या होगा यार, ये तो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, R इज इक्वल टू mv बाई क्यू बी। एक पिछला ज्यादा हो गया क्या, जान दो। तो मास बाई चार्ज, चार्ज बाई मास, इस चीज का वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा नीचे, क्योंकि ये मास बाई चार्ज है, ये चार्ज बाई मास है, ठीक है। तो नीचे पुट कर दूंगा ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड पुट कर दूंगा ऐसा, और वेलोसिटी पुट कर दूंगा ऐसा, मिल जाएगा रेडियस काय में, मीटर में। हाँ, अब इसका बी का पूछ रहा, देखो, इन द फॉर्मूला यू एम्प्लॉयड इन ए, नहीं, इज द फॉर्मूला यू एम्प्लॉयड इन ए वैलिड फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ द पाथ of 20 mega electron volt beam, if not in what other way is it modified। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है मालूम है, कि इलेक्ट्रॉन को अगर तुम कितना बी नंबर में, क्या बोल रहा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन को लॉन्च करूंगा, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना नहीं रहेगा, कितना रहेगा नहीं दिया है, बट हम स्पीड उसको देंगे कैसे देंगे 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देकर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, कितना 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी सप्लाई करके हम इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे। क्या हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, पहला नंबर का क्वेश्चन वही था, ठीक है। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ mv², चार्ज के जगह चार्ज E, ये मास नीचे ले आऊंगा, पोटेंशियल के जगह मैं लिख दूंगा, यार ये तो पता ही नहीं है मेरे को, हाँ, तो मैं एक काम करूंगा, ये क्या था, चार्ज इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं दिया है, डायरेक्ट एनर्जी दे दिया है, तो डायरेक्ट एनर्जी लिखूंगा, मैं डायरेक्ट एनर्जी लिखूंगा, लेकिन एनर्जी दिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मुझे लिखना है जूल में। तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो जूल में हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये क्या था बेटा, E था, E, तो 20 इंटू 10⁶ इंटू E अपॉन ये वाला m इज इक्वल टू हाफ v², हाफ आ गया इधर और इधर हो गया v², तो v निकल जाएगा v निकल तो जाएगा, लेकिन ये v होगा ग्रेटर देन c, समझ गए। तो इस फॉर्मूला में R इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी में क्या पूछ रहा, क्या आप यही फॉर्मूला बी नंबर क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जब एनर्जी हम उसको इतना देंगे। तो हमने देखा एनर्जी इतना देने पर इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जा रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई करके। कैसे, ये मास के जगह आपको लिखना होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ v² बाई c², समझ गए ऐसा क्या
ऐसा क्या? V में क्या पुट करूंगा मैं? V तो C से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि V अगर C से ज्यादा हो गया तो ये नंबर हो जाएगा ग्रेटर देन 1। 1 माइनस अ नंबर ग्रेटर देन 1 इज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का रूट इज इमेजिनरी, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा हम मॉडिफाई करेंगे तो पिटाई पड़ेगा। फॉर्मूला तो यही यूज करना है। हम तो पहले ही गड़बड़ कर चुके हैं। हम क्या करेंगे? हम यहां पर मास पुट करेंगे m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और फिर b निकालेंगे। समझे? ये टेक्निक गलत हो रहा ना, क्योंकि किसी मैटर के पास स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड होना ही नहीं चाहिए। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में जो हाफ एम वी स्क्वायर है, वहां पर हम क्या करेंगे? मास की जगह लिखेंगे m नॉट और फिर अपॉन ये करके यहां से फिर ये वाला v निकालेंगे। समझ गए? हम यहां से वाला स्पीड निकालेंगे। तो करके देखिएगा कितना होगा, फट से देखते हैं। हाफ m की जगह m नॉट बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी। भाग बे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम करना इसको, ठीक है? तो क्या करना? इसके जगह इसको पुट करना और फिर वेलोसिटी निकालना। वो वेलोसिटी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगा और फिर उसको यहां पुट करना। समझे? और अभी भी कैसा रिलेटिविस्टिक मास चल रहा है, तो इस मास की जगह भी वही पुट करना। करके देखना, टाइम पास आया तो आया। तुमको मेन थीम समझ गया ना? मेन थीम क्या है कि इतना एनर्जी अगर किसी छोटे से बुद्धि से अगर इलेक्ट्रॉन को दीजिएगा, इतना छोटा सा अगर पिद्दी सा इलेक्ट्रॉन को अगर आप दीजिएगा इतना एनर्जी, तो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट से पार हो जाएगा। तो क्या करने का? काइनेटिक एनर्जी के मास में ये वाला लिखने का और फिर स्पीड पता करने का और फिर रेडियस का फॉर्मूला में डालने का। तो ये हो गया आपका 21 नंबर। समझ में आ गया आपको? अब 22 खुद से कर लेना, 23 खुद से कर लेना, 24 में करके दे रहा हूं, देखो खुद से कर लेना, बहुत इजी है वो, ठीक है? 22 23 बहुत इजी है, खुद से कर लेना। काय को टाइम वेस्ट करने का? वीडियो लंबा लंबा बनाकर तुमको क्या मिलने वाला है? मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना मिनट हुआ रे? मिनट हो गया 17 मिनट हुआ बस। और स्पीड कितना बैटरी बचा है? अच्छा ठीक है, हो जाएगा। चलो 24 नंबर देखते चलो। 24 नंबर, इन एन एक्सीलरेटर एक्सपेरिमेंट ऑफ हाई एनर्जी कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिट्रॉन्स। बाप रे, इन एन एक्सीलरेटर एक्सपेरिमेंट ऑन हाई एनर्जी कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिट्रॉन्स। मैं आपको बताता हूं एक राज का बात। इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है पता है आपको? 1.6 है, 9.1 10 to the power -31 kg। और चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। और पॉजिट्रॉन के पास कितना मास है? उतना ही मास है। और चार्ज कितना है? उतना ही है, लेकिन प्लस में है, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो जब इन दोनों को कोलाइड करवाएंगे क्या होगा? क्या होगा? सेम मास, चार्ज अपोजिट। क्या होगा? जितना इसमें माइनस में चार्ज है उतना इसमें प्लस में चार्ज है। ये दोनों अगर मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को अगर आप मिला देंगे, दिस इज पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? अगर आप इन दोनों को मिला दीजिएगा, मतलब कोलाइड करवा दीजिएगा, तो क्या होगा मालूम है? मालूम है? मास पता नहीं कहां चला जाएगा, क्योंकि बेटा एक ऐसा चीज बनेगा जिसके पास मास नहीं है, चार्ज नहीं है, और वो है गामा रे। समझ में आया? तो एक पॉजिट्रॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को अगर कोलाइड करवा जाए तो दो गामा रेज निकलते हैं, दो गामा रेज निकलते हैं। तो ये रहा स्टोरी बिहाइंड द क्वेश्चन। अगेन रीडिंग द क्वेश्चन। In an accelerator experiment on high energy collisions of electrons with positrons, a certain event is interrupted as
एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर ऑफ टोटल एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी कितना है 10.2 BeV। और BeV के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 BeV इज इक्वल टू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक गीगा समझ सकते हैं आप, गीगा। या बिलियन में कितने जीरो होते हैं? मिलियन में होते हैं 6। ये हो गया आपका 1 मिलियन, और बिलियन में और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, जान दो। ठीक है, तो क्वेश्चन जब दिया हुआ है तो काय को टेंशन लेने का। तो इतना एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर के पास, यानी वही एनर्जी इसके पास भी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है और कुछ नहीं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ईच गामा रे? ये एनर्जी को अपन पहले बाय 2 कर देंगे। एनर्जी ऑफ 1 गामा रे is 10.2 into 10⁹ into 1.6 into 10⁻⁻19, ये जूल में हो गया, अपॉन 2 अगर कर देंगे तो एक गामा रे का हमको एनर्जी मिल जाएगा। और इज इक्वल टू अगर hc/λ कर दिए, क्योंकि वो रे है, hc/λ अगर कर दिए तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगा, हमें वेवलेंथ मिल जाएगा। समझे? तो वेरी सिंपल। इसको सॉल्व करके इतना आ रहा ना 10⁻⁻10। तो अगर हमने यहां से लैम्डा निकाल लिया तो h इंटू सी बाई 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ स्टोरी मस्त था। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को मिला देंगे तो। उसके बाद का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, पढ़िए पहले आप, क्वेश्चन पढ़िए। क्या है? एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग 2 नंबर्स, एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग 2 नंबर्स शुड बी इंटरेस्टिंग। मतलब नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका जो 2 आंसर आएगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। द फर्स्ट नंबर विल टेल यू व्हाई रेडियो इंजीनियर्स, रेडियो इंजीनियर मतलब कम्युनिकेशन इंजीनियर, डू नॉट नीड टू वरी मच अबाउट फोटॉन्स। मतलब ये जो फोटोन क्या है बताइए? फोटोन इज पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो डुअल नेचर है, लाइट वेव ही नहीं लाइट पार्टिकल भी है, उस पार्टिकल का नाम फोटोन है। तो इस चीज का फिक्र रेडियो इंजीनियर्स को नहीं होना चाहिए। मतलब लाइट को पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं भी किया तो चलेगा, लाइट को अगर वेव की तरह भी बिहेव किया तो चलेगा। द सेकेंड नंबर टेल्स यू व्हाई योर आई कैन नेवर काउंट फोटॉन्स इवन इन बेयरली डिटेक्टेबल लाइट। बहुत कम अगर मान लीजिए लाइट आंखों में आ रहा है तो भी हम फोटॉन्स को गिन नहीं सकते। इसका आंसर आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर में मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ मीडियम वेव ट्रांसमीटर। रेडियो के पीछे देखिएगा लिखा रहेगा, रेडियो के पीछे लिखा रहता है SW MW, मतलब शॉर्ट वेव, मीडियम वेव। समझे? तो मीडियम वेव ट्रांसमीटर मतलब रेडियो, अपन जो रेडियो होता है ना उसको ट्रांसमीटर बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो एक ट्रांसमीटर है मान लीजिए, वो रेडियो सिग्नल्स दे रहा है, तो रेडियो सिग्नल्स उसका मीडियम वेव है। हालांकि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में कि कौन सा वेव है। ट्रांसमीटर का पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट। याद रखिएगा पावर का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो 10 इंटू 10⁻³ किलो के लिए जूल पर सेकेंड। एमिटिंग रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ, एमिटिंग रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ कितना? 500 मीटर। 500 मीटर, बाप रे। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेव का एनर्जी निकाल लेंगे, एक वेव का। तो hc/λ हम कर लेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34
इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा है 500 मीटर में है, हाँ नैनोमीटर नहीं है। रेडियो वेव का बहुत ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसलिए 500 मीटर। तो ये जो आंसर आएगा ना बेटा, इससे आपको एक नंबर मिलेगा। तो वो नंबर मेरे को लिख लेना चाहिए था, क्या मिलेगा जान दो, सॉरी। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन। और पर सेकेंड टोटल एनर्जी कितना है, इतना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना होगा, कितना होगा, एनर्जी पर सेकेंड टोटल, टोटल एनर्जी पर सेकेंड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। हम ये पहले भी यूज कर चुके हैं। तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड इज 10⁴ और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 500। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना, देखना बेटा, -34, 36, 40 -8 32, यानी समथिंग इंटू 10⁻32। बहुत सारे फोटॉन्स हो गए पर सेकेंड, बहुत सारे फोटॉन्स हो गए। ठीक है, तो इससे कैसे साबित हो रहा है कि रेडियो इंजीनियरिंग वालों को कोई मतलब नहीं है फोटॉन्स के बारे में। सही बात है। देखिए क्या होगा ना, इस चीज का एनर्जी इतना कम आएगा, इतना ज्यादा कम आएगा कि उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो कोई मतलब नहीं फोटॉन फोटॉन है कि नहीं है, मतलब डुअल नेचर होता है कि नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। वेव नेचर को जब वो पढ़ रहा है, एक रेडियो इंजीनियरिंग जब वेव नेचर को पढ़ रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं इस बात से कि इसका एक और नेचर है पार्टिकल नेचर, क्योंकि बहुत एनर्जी आ रहा है टोटल और बहुत कम एनर्जी आ रहा है एक फोटोन का, और बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं। तो यूं समझ लीजिए कि रेडियो इंजीनियर के नजर में ये एक कंटिन्यूअस वेव होगा। पैकेट्स में वेव जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जानने का कोई जरूरत नहीं है। समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी में, कि हम प्यूपिल्स को क्यों, हम मतलब अपने आंखों से जब हम किसी लाइट को देखते हैं तो बहुत ही कम लाइट होने के बाद भी बहुत ही कम नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे, मान लीजिए बहुत कम इंटेंस है लाइट, बहुत कम तेज है लाइट, तो भी हम फोटॉन्स गिन नहीं सकते। तो क्या बोल रहा, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग द प्यूपिल, ये मान लीजिए आंख है और ये मान लीजिए प्यूपिल है, तो इसमें लाइट एंटर हो रहा है, तो पर सेकेंड फोटॉन्स कितने एंटर हो रहे हैं, ऐसा बोल रहा हूं। अच्छा, क्या एंटर होता है वैसे, एंटर होता है सनलाइट, जिसको हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं। उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। याद रखिएगा, वेवलेंथ दिया रहने से ये फॉर्मूला hc/λ और फ्रीक्वेंसी दिया रहने से ये फॉर्मूला hν। ठीक है, तो चलिए करते हैं, वही करना है यहां भी। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ह्यूमन आई कैन परसीव, ह्यूमन आई कैन परसीव मतलब प्राप्त कर सकता है, परसीव 10⁻⁻10 वैट पर मीटर स्क्वायर। आपको याद होगा वैट पर मीटर स्क्वायर मतलब जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर में एक सेकेंड में इतना जूल लाइट वो परसीव कर सकता है। अब प्यूपिल का जो एरिया दिया हुआ है, प्यूपिल का एरिया दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने फोटॉन्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो ये देख लेंगे हम कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में इतना एनर्जी रिसीव कर सकता है। तो 1 सेकंड में इतना मीटर स्क्वायर में कितना एनर्जी रिसीव कर सकता है। वेरी सिंपल, एनर्जी रिसीव्ड पर सेकंड इज इक्वल टू एनर्जी
received per second per meter square area into area of pupil. तो 10 to the power minus 10 into 4 into 10 to the power minus 5, तो ये आपका हो गया 4 into 10 to the power minus 15 जूल पर सेकेंड। यानी इतना पावर आंखों में आ सकता है, समझे? यानी 1 सेकेंड में इतना एनर्जी आंख रिसीव कर सकता है। और 1 फोटोन का फ्रीक्वेंसी ये है, तो 1 फोटोन का एनर्जी कितना होगा? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होगा? h न्यू। तो 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 इंटू 6 इंटू 10 to the power 14। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6 3 18, 6 6 36 और 1 37, 37, 6 6 36 और 3 39, 18 37 39 इंटू 10 to the power minus 20। इतना एनर्जी है 1 फोटोन का, और 1 सेकंड में टोटल एनर्जी इतना आ सकता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितना आ सकता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितना आ सकता है? टोटल एनर्जी पर सेकंड अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर कितना फोटॉन्स आता है आंख में। तो 4 इंटू 10 to the power minus 15, ये टोटल एनर्जी हो गया पर सेकेंड, और एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन है 39.78 इंटू 10 to the power minus 20। बाप रे! यानी समझ लीजिए, अगर मैंने इसको 40 समझ लिया, अगर की बात है, अगर मैंने इसको 40 सोच लिया, तो 4/40 0.1 इंटू 10 to the power 5, यानी 10,000 फोटॉन्स, 10,000 फोटॉन्स पर सेकंड को आप कैसे गिनिएगा? 1 सेकंड में 10,000 फोटॉन्स आ रहा है, जो बेयरली विजिबल लाइट है उसका बात कर रहा हूं। इंटेंसिटी अगर बढ़ा दीजिएगा लाइट का तो नंबर ऑफ फोटॉन्स और बढ़ जाएंगे, फिर आप और गिन नहीं पाइएगा। तो कम से कम तेज लाइट जो होता है वो भी जब अपने आंखों में आए तो भी हम कम से कम कितना फोटॉन्स गिन सकते हैं 1 सेकंड में? 2, 4, 10, 100, 10,000 फोटॉन्स नहीं गिन सकते। तो सही में बहुत इंटरेस्टिंग नंबर था ये, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर था ये। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, कौन सा कर रहे थे हम लोग? 26। क्वेश्चन नंबर 26। ये सब क्वेश्चंस करने से क्या होता है मालूम है? इंटरेस्ट तो आता ही है, साथ में जो एक मैथमेटिकल पार्ट है ना वो क्लियर हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी क्या होता है मालूम, पढ़ के हमको समझ नहीं आता करे कैसे इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया है किसका? अल्ट्रा वायलेट लाइट का। कितना? 2271 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम अ मर्क्यूरी सोर्स। एक सोर्स है, मर्क्यूरी का सोर्स है, यहां से लाइट निकल रहा है अल्ट्रा वायलेट, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है। अब मर्क्यूरी सोर्स का पावर दिया हुआ है यार, पावर दिया है मतलब फिर से वही नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछेगा लगता है, पता नहीं। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अच्छा रुकिए, मर्क्यूरी सोर्स से लाइट निकला, इरेडिएट्स, देखिए रेडिएट्स और इरेडिएट्स में क्या फर्क है? अगर ये सोर्स है तो इससे लाइट निकलेगा तो हम बोलेंगे रेडिएट्स, और अगर ये टारगेट है तो इस पे लाइट पड़ेगा, गिरेगा, तो उसको बोलेंगे इरेडिएटेड। समझे? इरेडिएटेड मतलब टारगेट पर लाइट, और रेडिएट्स मतलब सोर्स से लाइट, एक ही सेंस है, ठीक है।
अच्छा, तो किस पर पड़ रहा है? मोलिब्डेनम मेटल है मोलिब्डेनम, उस पर पड़ रहा है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मोलिब्डेनम का, क्वेश्चन में लिखा है -1.3 वोल्ट, बट याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, -1.3 वोल्ट तो दिया है, बट जब आप इस वैल्यू को न्यूमेरिकल में फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, प्लीज अवॉइड दिस नेगेटिव साइन, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है, समझे, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, तो आप नेगेटिव साइन नहीं ले सकते वहां पे। एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, हाउ वुड द फोटोसेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी। अच्छा, बात तो पहले ही देखते हैं। एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इसका वर्क फंक्शन पूछ रहा है, इसका वर्क फंक्शन पूछ रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट कर दूंगा मैं, और का कोई काम नहीं यहाँ पे। hc/λ हम दे रहे हैं, φ0 हमें चाहिए, प्लस v0 लिख देंगे, बट याद रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये वोल्ट में है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अब मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं hc/e का, देखिए hc/e इज नियरली इक्वल टू 12.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स नहीं, मीटर, हाँ ठीक है, पता नहीं, जान दीजिए, इधर देखिए, तो ये हो गया, यानी बाई ई क्यों किया मैंने, ताकि तीनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो। तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा, यहां पर ये पुट कर दूंगा, यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दूंगा, या इसके जगह मैं पुट कर दूंगा ये नंबर, φ0 की जगह मुझे ये पूछ रहा है, और इसके जगह मैं लिखूंगा +1.3, वी विल नॉट राइट -1.3, ठीक है। तो सारे वैल्यूज पुट कर लीजिएगा और φ0 पता कर लीजिएगा, hc/e लैम्डा माइनस v0। तो hc/e का 12.42 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन लैम्डा इज 2.271 10⁻⁻7 -1.3, ठीक है। ये उधर गया तो माइनस हो गया, इसको सॉल्व करके मुझे ये मिलेगा काय में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अक्सर स्टॉपिंग वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड, क्या बोल रहा वो, हाउ वुड द फोटोसेल, ये क्या है, फोटोसेल है, ये फोटोसेल है, तो हाउ वुड द फोटोसेल रिस्पॉन्ड टू अ हाई इंटेंसिटी, कितना पता है, 10⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर, हाई इंटेंसिटी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.328 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओहो, सिंपल है यार, यानी इसको अल्ट्रावायलेट लाइट दिए तो ये सब हुआ, रेड लाइट देंगे तो होगा क्या, मुझे लगता है नहीं होगा। आप क्या करना, देखो आपको पता चल गया कि इसको मिनिमम एनर्जी कितना जरूरत है, जो सॉल्व करके आएगा उतना, बराबर है, मिनिमम एनर्जी इतना जरूरत है। अब आप ये पता करो कि इसके बजाय अगर आप वेवलेंथ देते हैं इतना, तो एनर्जी कितना होगा, ये पता करो, ये आप पता करो। तो ये जो भी आएगा, मान लो x आया, अगर x इज ग्रेटर देन φ0, ये वाला φ0, तो आंसर इज यस, रेस्पॉन्ड करेगा। फिर आप माइनस करके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए x इज लेस देन φ0, तो आंसर होगा नो, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा। ये लाइट जब इस पर पड़ेगा, रेड लाइट, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकलेंगे, तो काहे का स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझ गए आप। तो ये करो, आप अच्छे से समझो। और एक बात, हाई इंटेंसिटी पर जोर देना है, समझना है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे फोटॉन देने से कुछ नहीं होता। एक फोटॉन का एनर्जी इतना होना चाहिए जितना कम से कम इस मेटल को चाहिए, यानी ये, यानी वर्क फंक्शन, समझ गए आप। अब क्वेश्चन नंबर 27, 28 आप कर लेना, 29 भी आप कर लेना, अब 30 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, 30, लाइट ऑफ इंटेंसिटी कितना,
10⁻⁵ watt per meter square falls on a sodium photocell। सोडियम फोटोसेल मतलब एक कैथोड प्लेट है, वो सोडियम का बना हुआ है, उस पर लाइट गिरता है जिसका इंटेंसिटी दिया हुआ है, ये लाइट का इंटेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। फोटोसेल ऑफ सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया है, अच्छा समझ गया मैं, यानी कैसा पर मीटर स्क्वायर दे दिया है और इसका एरिया दे दिया है, तो मैं पता कर सकता हूं कि इस पर कितना पावर आ रहा है। ये तो पर मीटर स्क्वायर है ना, तो एरिया कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बाप रे, आगे देखो, अज्यूमिंग दैट टॉप 5 लेयर्स ऑफ सोडियम, चलो इसको करते हैं मोटा और इसको बांट देते हैं कुछ लेयर्स में, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 और भी लेयर है मान लेते हैं। तो वो क्या बोल रहा, ये लाइट आ रहा ना, तो ये अगर लाइट हुआ तो ये इसके लिए टॉप हुआ, तो क्या बोल रहा, अज्यूमिंग दैट टॉप 5 लेयर्स ऑफ सोडियम, टॉप ऊपर से 5 लेयर सोडियम के एब्जॉर्ब द इंसिडेंट एनर्जी। अच्छा, जो लाइट आ रहा है वो लाइट 5 लेयर तक एब्जॉर्ब होगा। मस्त क्वेश्चन है, 5 लेयर तक एब्जॉर्ब होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा कि पांचों लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं और बाहर निकल सकते हैं। फिर क्या पूछ रहा देखिए, हाँ, एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन द वेव पिक्चर ऑफ रेडिएशन, यानी इसको पार्टिकल की तरह, ये लाइट को वेव की तरह मानिए, वेव की तरह मानिए, पार्टिकल की तरह मत मानिए, और देखिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये तो, यानी थ्योरी का थ्योरी है ये। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज अबाउट, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन याद है आपको, एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ योर आंसर, चलिए करते इसको। तो कैसे करेंगे, टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता, पहले मैं देख लेता हूं कि इस पर कितना एनर्जी आ रहा है पर सेकेंड। तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया, है कि नहीं? इसका जितना एरिया है इंटू पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? तो 10⁻⁵ इंटू 2 एरिया दिया है 10⁻⁴, तो 2 इंटू 10⁻⁹ जूल पर सेकेंड या वाट। ये वाट, ये क्या किस में था, वाट पर मीटर स्क्वायर में था ना, हाँ चलिए। तो पर सेकेंड इतना में जा रहा है, तो इतना एनर्जी को 5 लेयर्स कंज्यूम कर रहे हैं। इतना एनर्जी को 5 लेयर्स कंज्यूम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अच्छा हमें यहां पर एक चीज मानना पड़ेगा, सोडियम एटम का एरिया 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर होता है। हाँ मुझे याद है, ठीक है, सोडियम एटम का एरिया 10⁻⁻20 था कि 21 था, 20 मीटर स्क्वायर होता है एक सोडियम एटम का, एक सोडियम एटम का, और एक लेयर का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 लेयर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ
5 लेयर्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया पांचों लेयर का। अब हर लेयर में सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम का इतना एरिया है और पांचों लेयर का इतना एरिया है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? एक सोडियम मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम हम निकाल लेंगे, तो वही होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक सोडियम अगर 1 एटम दे सकता है, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ ऑल द 5 लेयर्स अपॉन एरिया ऑफ ईच सोडियम एटम। वेरी गुड। 10⁻³ बाई 10⁻20, 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी चाहिए, तो वेव पिक्चर से देखेंगे अगर, तो सारे इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज phi naught is 2 electron volt, यानी 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 into 17 जूल। तो कर लेते चलिए इसको। 16 into 17 कितना होता है? नहीं मालूम। 16 7 जा कितना होता है यार? ऐसे मत करो। 6 7 जा 42 कैरिंग 4, 16 6 42 कैरिंग 4, 6 1 जा 4 102, और फिर 6 1 7 1 2 7, क्या कर दिया मैंने? हाँ बराबर है। 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो 272, 272 इंटू 2, तो 5.44, तो 54.4, 2 to the 4 14 5 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हम 1 सेकंड में इतना एनर्जी दे रहे हैं, 1 सेकंड में इतना एनर्जी दे रहे हैं, तो इतना एनर्जी देने के लिए कितना टाइम चाहिए रहेगा? कैसे करेंगे? टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 2 into 10⁻⁻9 जूल इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इतना एनर्जी 54.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, कितना? कैसे कीजिएगा? 1/2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 54.4 इंटू 10⁻⁹, ये आ जाएगा आपका सेकंड में। आ गया मेरा आंसर। अब बस सॉल्व करो। तो 27.2 इंटू 10⁻19 सेकेंड। लोचा हो गया यार। 1 सेकेंड में हम इतना एनर्जी दे सकते हैं, तो इतना एनर्जी देने के लिए कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। ओहो, 10⁻17 था बेटा, 10⁻17 था। 10⁻2 झला, 10⁻2 झला, 10⁻2 कितना आएगा? 27.2 इंटू 10⁻- नहीं 10⁻7 सेकेंड। इतने सारे सेकंड कितना साल होता है रे? कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। मतलब
बहुत ज्यादा समय आएगा, बहुत ज्यादा। समझे? मत पूछिए कितना आएगा, मुझे लगता है कि 10-16 करोड़ में आता है ना। एक साल में कितने सेकंड होते हैं? हाँ, कम से कम 10⁴ ईयर्स में आएगा। 10,000 साल लग जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब ये क्वेश्चन मस्ट प्रूव है कि लाइट वेव जैसा नहीं, पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। मतलब इस केस में समझ में आया? हमने यहां पर वेव नेचर क्या अपनाया बोलिए तो? पूरा का पूरा एनर्जी हमने थोप दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। पार्टिकल क्या बोलता है? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और उसमें समय ना के बराबर लगता है। समझ गए आप? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब 31 ये आप खुद से करना। चलो आगे का आप खुद से करना, जो नहीं समझ में मेरे से पूछना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है और बैटरी भी झाला संपला।